नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे लेखन। लेखन के अंदर बहुत सारी बातों का वर्णन होता है, जैसे निबंध लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, कहानी लेखन है, पत्र लेखन है, संवाद लेखन है, सूचना लेखन है। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो के अंदर लेखन में सीखेंगे कहानी लेखन। कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहानी हम सभी अपने बड़ों से कई बार सुनते आ रहे हैं। कहानी सभी को सुनने में अच्छी लगती है, छोटे हो या बड़े व्यक्ति, सभी को कहानी अपने साथ जकड़ कर रखती है। बचपन से हमने बहुत सारी कहानियाँ सीखी हैं, सुनी हैं, और आज कहानी किस तरह से लिखी जाती है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कहानी के अंदर कौन कौन सी बातों का वर्णन होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं। तो पहली बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि कहानी का आरंभ रोचक होना चाहिए। यानी जब कभी आप कहानी शुरू कर रहे हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड होनी चाहिए। दूसरा शब्द है भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी के अंदर जो सेंटेंस हम लिखते हैं वो एकदम आसानी से, छोटे हों या बड़े, सभी को समझ में आ जाए और एकदम स्पष्ट हो, ये ज़रूरी है। कहानी के संवाद छोटे व रोचक होने चाहिए। संवाद यानी कि जो हम डायलॉग्स लिखते हैं कहानी के अंदर वो काफ़ी छोटे होने चाहिए, क्योंकि संवाद या डायलॉग्स बड़े होंगे तो वो समझने में और सुनने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उन्हें समझने में भी छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो कहानी के अंदर जो संवाद है वो काफ़ी छोटे होने ज़रूरी हैं, और ये संवाद एकदम रोचक होने चाहिए। यानी कहानी सुनने वालों को वो सुनने में पसंद आए, ऐसे होने चाहिए। घटनाओं को एक के बाद एक क्रम से लिखना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी कहानी है उसके अंदर जो घटनाएं आपने बताई हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस के अंदर यानी कि क्रम के अंदर हो, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, यानी कि जो समय बीत चुका है ऐसी भाषा में, या हो गया है, हुआ था, ऐसी भाषा के अंदर कहानी हमेशा लिखी जाती है। कहानी का शीर्षक आकर्षक व सुंदर होना चाहिए। कहानी का शीर्षक, जिसे हम टाइटल के नाम से भी जानते हैं, तो वो एकदम छोटा होना चाहिए, कहानी के अनुरूप भी होना चाहिए, एकदम आकर्षक होना चाहिए। यानी जिसे देखकर या सुनकर ही व्यक्ति है वह कहानी पढ़ने या सुनने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा होना चाहिए। जब भी आप कहानी शुरू करते हैं, अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो शीर्षक सबसे पहले होगा। अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो उसके लिए कहानी लिखने की शुरुआत करने से पहले एक लाइन आप शीर्षक के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कहानी लिखना शुरू करेंगे कहानी आगे बढ़ती जाएगी और अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि यह शीर्षक इस कहानी के लिए उपयुक्त है। तो आप उसके लिए पहली एक लाइन छोड़कर फिर कहानी शुरू करें, और कहानी ख़त्म होने से पहले आप उस जगह पर शीर्षक लिख दें। कहानी के अंत में शिक्षा या सीख लिखी जाती है या बताई जाती है। जब पूरी कहानी पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लास्ट 2 से 3 लाइन के अंदर आपको सीख लिखनी होती है कि इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या बोध मिलता है। तो इस अनुसार कहानी लेखन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले शीर्षक आता है, उसके बाद कहानी के अगर आपके पास मुद्दे हैं तो उसका विस्तार किया जाता है, और अंत में सीख लिखी जाती है। कहानी लिखते समय 4 से 5 पैराग्राफ के अंदर कहानी लिखनी होती है। अगर कहानी छोटी है तो आप 2 से 3 पैराग्राफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर एक कहानी लिखी है आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसे शीर्षक दिया है मधुमक्खी और कबूतर। उसके बाद 2 से 3 पैराग्राफ में उस कहानी का वर्णन किया गया है, और अंत में
उसकी शिक्षा दी गई है। तो यही कहानी आपको होमवर्क के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर शाम 7 बजे तक मुझे व्हाट्सएप में भेज देनी है।